मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मच न्यूज पर आप प्रत्येक दिन देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबर। एक नजर दरभंगा के कई वार्डों में लगे हुए नल से जल नहीं आने से लोगों में आक्रोश। कहा कि 3 महीने से यही हालात। दरभंगा की सड़कों पर 20 सड़क पर कचरा उठाने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। नगर निगम की ट्रैक्टर पीक आवर में उठाती है कचरा। रेलवे के चलती ट्रेन से उतरने एवं गेट पर खड़े होने वालों की भरमार। कई बार हुई है दुर्घटना, फिर भी आरपीएफ एवं जीआरपी नहीं दे रही है ध्यान। अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का किया गया सम्मान। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दिसंबर में होगा हवाई यात्रा प्रारंभ। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक में महिलाओं को बोलने से रोका गया है। वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप, ताकि पुरुष पार्षद नहीं बोलने देते महिलाओं को। हालांकि कई 3 माह के बाद बोर्ड की बैठक में स्थानीय मुद्दे रहे हावी। और दरभंगा के ललित मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने अनियमितता को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय का किया घेराव। कई विभागों को किया बंद। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबर। अब खबर विस्तार से। एक समय दरभंगा में नल का जल पानी के लिए त्राहिमाम मची हुई थी। खासकर दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा गंभीरता से इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद लोगों को राहत मिली। सभी वार्ड में नल लगाए गए थे पीएचईडी के द्वारा, लेकिन अब पानी की स्थिति सामान्य हो जाने के बाद कई नल से जल गायब हो गया। इसे लेकर के कई लोगों ने शिकायत की है कि 4 महीने पहले तक स्थिति सही थी, लेकिन धीरे धीरे पीएचईडी पानी देना बंद कर दिया, जिससे सड़क पर लगे नल में खड़े लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं देता है ना पानी, बहुत दिक्कत होता है आदमी से पीने के लिए छटपटा रहा है। पहले कब से कब था आपका? 4 महीना से नहीं दे रहा पानी तो। अच्छा, कभी आधा घंटा देता है, कभी 10 मिनट देता है, कभी 15 मिनट देता है। नहीं दे रहा है ना। आदमी सब परेशानी है पानी पीने के लिए। दुर्गा पूजा आने के बाद पंडाल निर्माण को लेकर के कई सड़क मार्ग में बदलाव करना पड़ता है। दरभंगा से लहरिया सराय आने के मार्ग में कई जगह टेम्पो का परिचालन दूसरे रूट से हो जाने की वजह से टेम्पो चालकों ने 5 से 10 रुपये का दर बढ़ा। कहा जाता है कि दरभंगा से लहरिया सराय आने में पहले 30 रुपये लगते, अब उसे 25 रुपये लगता है। हैदराबाद से लहरिया सराय 15 रुपये से 20 रुपये तक लगता है। कहा जाता है कि रूट बदलने से टेम्पो चालकों की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए लोगों ने पूजा तक के लिए दरभंगा में घर से लेकर के कार्यालय तक में पानी पहुंचाने और पानी की बिक्री अब तेज हो गई है। अब घर में भी लोग पानी के लिए बाहर से लाए गए बोतलों का सहारा ही लेते हैं। लेकिन पानी विक्रेताओं ने जो धड़ल्ले से कार्य प्रारंभ कर दिया है, उसने नाबालिगों का इस्तेमाल भी पूरी तरह किया। कहा जाता है कि ट्रैक्टर और टेम्पो पर पानी उतारने और ले जाने के लिए नाबालिगों का सहारा लिया जाता है, और इस समय टेम्पो काफ़ी तेज चलाया जाता है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हाँ, देश के कई बड़े शहरों में सुबह ही कचरा उठाने का कार्य किया जाता है, लेकिन दरभंगा शहर में देखा जाता है कि 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले कचरा उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जिस वजह से दरभंगा के मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जाम का नज़ारा झेले दरभंगा वासियों को नगर निगम के द्वारा एक बार फिर जाम की स्थिति पैदा किया जाता है। कहा जाता है कि 9 बजे के बाद पीक आवर होने के बावजूद दरभंगा नगर निगम की ट्रैक्टर खुले सड़क पर कचरा उठाने का काम करती है। उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि उसके पीछे घंटों सड़क जाम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो कार्यालय और स्कूल की ओर जाती हैं, उन लोगों को भी जाम से गुजरना पड़ता है। दरभंगा नगर निगम में कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है कि कम से कम पीक आवर से पहले ही कचरे को उठाया जाए, लेकिन निगम इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा, जिससे हजारों लोगों को परेशानी बढ़ गई है।
गांधी जन्म दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसी तरह दरभंगा में इंजीनियरिंग डे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी इंजीनियरों ने एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कहा जाता है कि विश्वेश्वरैया जी की परिकल्पना इंजीनियर्स डे को एक नया ऊर्जा स्रोत देता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष सभी मिलकर इंजीनियर्स डे बनाते हैं। दरभंगा में धूमधाम से इंजीनियर्स डे मनाया गया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहते हुए एक उपलब्धि बताया। कहा जाता है कि कई ऐसे बड़े पुल निर्माण एवं सड़क निर्माण के क्षेत्र में पीएचडी के द्वारा बनाए गए कार्यों को लेकर के विश्वेश्वरैया जी को याद किया जाता है। सितंबर है और 15 सितंबर 1861 को हमारे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। वो देश के पहले इंजीनियर कहलाए। उनका जो कार्य था, उनका जो प्रैक्टिकल एटीट्यूड था, जिसके चलते वो बड़े बड़े काम किए। कृष्णा सागर डैम वगैरह उनका मेन कृति सब है। बिहार को जो राजेंद्र पुल है, भारतवर्ष में धूमधाम से अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दरभंगा में भी हम लोगों के द्वारा सभी अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा आईबी में इसका आयोजन किया गया है और बड़ी धूमधाम से हम लोग इसको मना रहे हैं। मौत का खेल अगर देखना हो तो कभी भी रेलवे स्टेशन के आसपास आप देख सकते हैं, क्योंकि चलती ट्रेन से कूदने वाले और चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होने वाले की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जबकि कई बार दुर्घटनाएं घटी, कई मौत भी हुई है, तो भी इस तरह की खेल में युवक एवं अन्य लोग शामिल होते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लड़ियासर रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता ने देखा कि ट्रेन से उतरने वाले युवक चलती ट्रेन से ही उतरने लगते हैं। हालांकि दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लड़ियासर रेलवे स्टेशन के प्रबंधकों को हमने इस बात में जानकारी भी दी। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को ऐसे युवकों को पकड़कर फाइन काटनी चाहिए ताकि इस तरह की प्रक्रिया बंद हो सके। ये लोग सब लटकते हैं, दुर्घटना भी हो सकता है, जान का अपना कीमत को दिखता नहीं है। मेरा नाम पूर्वी है और घर दरभंगा ही पड़ा जिला। और ऐसे जो सब बच्चे और जो सियाने आदमी सब लटक रहे हैं, इससे ये हो सकता है कि ब्रेक मारने के कारण या किसी चीज़ के कारण से दुर्घटना हो सकता है। इनके घर वालों को ज़्यादा पड़ेगा प्रॉब्लम, इससे हम लोग का कुछ नहीं जाएगा पब्लिक का, उनके घर वाले का, उनको खुद नुकसान होगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का एक बार फिर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा स्थानीय एक होटल में उन्हें सम्मानित करते हुए कहा गया कि मिथिला के सपूत के तौर पर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा का विकास का कार्य करेंगे। हालांकि इस मौके पर पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर देवनारायण झा को भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर से हवाई सेवा दरभंगा से प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी ओवर ब्रिज बन रहे हैं उसके कार्य में तेजी लाने के लिए वो अपने निजी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जन के उत्थान अभियान प्रणेता माननीय सांसद अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा हमार सम्मान समारोह भी राखल गेल। ताई संगठन के अध्यक्ष श्रीमान संतोष झा जी, श्रीमान सुरेंद्र जी जे महासचिव छथि, और एहि मंच पर एहि समारोह में आदरणीय दिलीप चौधरी जी जे विधान पार्षद के एक कमिश्नरी के लगातार एक जनप्रतिनिधि के रूप में जन सेवा लोग के कर रहल छथि। एहि मंच पर
संपूर्ण बिहार के एकटा मात्र जे संस्कृत विश्वविद्यालय हमरा दरभंगा में पाठक जी देर से सही लेकिन तेक स्नेहपूर्वक आई सम्मान दिलत हम इनका प्रति आभार व्यक्त करें मिथिला संघ के प्रति और मिथिला ले आ मैथिली ले तो सदन के अंदर पिछलो बेर हम जे छै मिथिला राज के मांग केने रहे और सदन में बहुत लोक मंत्री जी सब है यहाँ ओहो मैथिली राज्य के लोग छै विजेंद्र बाबू वह जवाब दे देवे महाराज अहीं जवाब दे रहा है अहीं तो एक मांग के समर्थन कऽ दिया लेकिन वो तो सरकार के नीतिगत फैसला है हम अपन मांग रखते रहब और मैथिली के जे अटल बिहारी वाजपेयी जी जे अष्टम सूची में जोड़लन ओकरा दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को बुलाई गई। बोर्ड की बैठक में कई बार लोग झोंक भी हुए। कहा जाता है कि 3 महीने के बाद नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याओं से मेयर एवं नगर आयुक्त को अवगत कराया। इस मौके पर वार्ड 5 की महिला पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब महिला पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिलता, जब महिला पार्षद अपनी समस्या रखते हैं तो पुरुष पार्षद उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। और आश्चर्य का विषय यह है कि दरभंगा नगर निगम में मेयर के रूप में भी महिला ही है। ऐसे में महिला को बोलने नहीं देना निश्चित तौर पर शर्म का विषय कहा जाता है। हालांकि इसे लेकर के कई बार नोकझोंक भी हुई लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर सभी ने मेयर एवं नगर आयुक्त से बात की। अगर अनुपालन हो तो हम कुछ बोलेंगे, अगर अनुपालन नहीं हो तो बोलने से कोई फायदा नहीं है। अनुपालन का आपको आश्वस्त करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे और जितना भी अभी बैठक हुआ है और जब आपकी इजाजत के बिना किसी को बोलना अलाउड है। मैडम बोलेंगे सर बोलने दीजिए अच्छा बोलने अच्छा रुक जाइए बोलने दीजिए मैडम 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 जिस मेंबर को होता है आप बैठिए, आप नहीं बोलिए। माननीय अध्यक्षा महोदय सुना जाए, इस तरीके से नहीं सदन चलता है। आप एजेंडा है, माननीय सदस्यों का समस्या है तो वो यदि अपनी बात नहीं रखेंगे और आप किसी सदस्य को कहिएगा कि आप बीच में जब जवाब देती तो दूसरे जो सशक्त स्थायी समिति के माननीय सदस्य हैं वो मेरे बीच में टोका टोकी करते बिना आपके अंदर। तो अध्यक्ष महोदय के विधायक जी भी बोलते सभी को बोलते हैं तो मेरा इतना कहना है एक तो सामने से कोई माननीय सदस्य पूछते हैं कि विधायक जी का यह समस्या है। 3 शौचालयों मृत प्राय होने के कारण बंदोबस्त राशि से 3 वर्षों के लिए 27,19,008 रुपया का छूट दिया गया। उक्त आलोक में पूर्व के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह पूरा दिया गया। लिखा हुआ सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। ये बोर्ड का मैटर था, ये अस्थायी समिति का मैटर था, अस्थायी समिति ने स्वीकृत किया। लेकिन पिछले बोर्ड में जो मामला आया तो सब चीज हम लोग नहीं पढ़ पाते।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के द्वारा कई मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन एवं कई विभागों को बंद कराया गया। छात्र जदयू के नेताओं का कहना था कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नामांकन को लेकर के बड़े पैमाने पर अनियमितता है। कम अंक वाले का नामांकन हो जाता है तो अधिक अंक वाले का नामांकन नहीं हो पाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि नामांकन को लेकर के छात्र छात्राओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे छात्र वंचित रह जाते हैं। छात्र आक्रोशित होकर के कई विभागों को बंद कराकर कुलपति के समक्ष अपना मुद्दा को रखा। छात्रों का शोषण करना बंद करो। ये तो अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो साथियों, जैसा कि मैं कह रहा था, से आज आए हैं वो स्नातकोत्तर में जो धांधली हुई है नामांकन में, इसको लेकर के आए हैं। वर्तमान DSW द्वारा नित्य नए नए फैसले लिए जाते हैं, जो नामांकन समिति के फैसलों को पलट करके नए नए फैसले लेते हैं। जिस तरह डिग्री 2 के छात्र जो बाद में क्वालिफाई किए हैं उनको फिर से मौका दिया गया, लेकिन उन्हीं छात्रों को मौका दिया गया जो ऑफलाइन काउंसलिंग में शामिल हुए। जो ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हुए उनका अंक अच्छा था, उनको मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से मान लीजिए 120 नंबर वाले छात्र नामांकन से वंचित रह गए, 98 और 85 नंबर वाले छात्र का नामांकन हो गया। ये तो सरासर घोर अन्याय है। छात्रों के क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। मिथिला विश्वविद्यालय में जिस तरह स्नातक विश्वविद्यालय के सभागार में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत का भारतीय संस्कृत में प्रभाव विषय पर संगोष्ठी था। गौरतलब है कि प्रज्ञा विहार चेतना प्रज्ञा प्रवाह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह मौजूद थे। देव पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हमने संस्कृत को जो महत्व मिलना चाहिए, तो भारतीय संस्कृति का मूल है संस्कृत में, इस बात को उजागर करना, ताकि जन सामान्य में यह बात जाए कि वास्तव में जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका आधार संस्कृत है। कि जो संस्कृत है, एक समाज में जो धारणा बनी हुई है कि संस्कृत से क्या होगा, तो संस्कृत से क्या होगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे। आपको पता है कि सारी दुनिया में इंजीनियर बनाने की संस्थाएं हैं, डॉक्टर बनाने की संस्थाएं हैं, प्रशासक बनाने की संस्थाएं हैं, शिक्षक बनाने की संस्थाएं हैं। मिथिला मंच न्यूज के दिन भर की बड़ी खबरें जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। मिथिला मंच न्यूज के दिन भर की बड़ी खबरें जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा के कई वार्डों में लगे हुए नल से जल नहीं आने से लोगों में आक्रोश, कहा कि 3 महीने से यही हालात। दरभंगा की सड़कों पर 20 सड़क पर कचरा उठाने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। नगर निगम की ट्रैक्टर पीक आवर में उठाती है कचरा। रेलवे के चलती ट्रेन से उतरने एवं गेट पर खड़े होने वालों की भरमार, कई बार हुई है दुर्घटना, फिर भी RPF एवं GRP नहीं दे रही है ध्यान। अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का किया गया सम्मान। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दिसंबर में होगा हवाई यात्रा प्रारंभ। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक में महिलाओं को बोलने से रोका गया है। वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप, कहा कि पुरुष पार्षद नहीं बोलने देते हैं महिलाओं को। हालांकि कई 3 माह के बाद बोर्ड की बैठक में स्थानीय मुद्दे रहे हावी। और दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने अनियमितता को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय का किया घेराव, कई विभागों को किया बंद। तो मिथिला मंच न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए मिथिला मंच न्यूज के हर अपडेट न्यूज के लिए। लेकिन इसके लिए आप www.mithilamanchnews.com पर क्लिक करें और मिथिला मंच न्यूज की प्रिंट की खबरें एवं नीचे जाकर आप वीडियो खबर भी देख सकते हैं। यानी कि बस एक क्लिक पर आप
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिथिला मंच न्यूज की खबर आप देख सकते हैं। तो देखिए मिथिला मंच न्यूज हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ